नमस्कार, बज चुके हैं 5 और कारवां में आपका स्वागत है। और आज के कारवां में जो हमारे साथ शख्स जुड़ चुके हैं उनका नाम है आयुष्मान कौर। और हम जितने भी अब जो अगले एपिसोड्स लाएंगे कारवां के, उसमें हम जितने भी फ्रंट लाइनर्स जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं कोविड के ये सारे सिनेरियो को लेकर, उन्हें अपने मीडियम के थ्रू हम आपके सामने लाएंगे और दिखाएंगे कि क्या उनकी जर्नी और कैसे उन्होंने ये शुरुआत करी और कितनी हेल्प जो है वो जनता की कर रहे हैं। आयुष्मान, स्वागत है आपका। आज आप जो हमारे कारवां में जुड़े हैं, और मैं बता दूं कि आयुष्मान जो है वॉलंटियर है एसओएस जेके जो है, और एक स्टैंड अप कॉमिक भी है। काफी अच्छा मजाक जो है ये करते हैं। और मैं चाहूंगा कि अब तो ये सिनेरियो सही होगा, लाइफ जो है बैक ऑन ट्रैक आएगी, तो हम एक इंटरेक्शन इनका अपने इनको शो में लेके आएंगे, अपने सेट पे इनके साथ एक इंटरेक्शन करेंगे। वो तो चलो बात की बात है, लेकिन अभी जो नीड ऑफ द आवर ये है कि हम बढ़ चढ़ के सामने आए और जितनी भी जनता है उनकी जो मदद है वो करना काफी जरूरी है। तो आयुष्मान, क्या जो है इनिशिएटिव जो आपने लिया है, थोड़ा एक जिस्ट में हमारे व्यूअर्स को जो है एक बता दीजिए। थैंक यू जोरी भाई फॉर दिस इंटरव्यू। लाइक वी आर ग्रेटफुल टू द जेके न्यूज़ पॉइंट कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि हम डिस्कस कर सकें। हमारा जो ग्रुप स्टार्ट किया, हमने वॉलंटियर बेस्ड एक ग्रुप स्टार्ट किया। जर्नी समथिंग लाइक कि रिसेंटली आपने केस देखा होगा मिथुन मनहास के कुछ ग्रैंडफादर के जो कोविड के बिल्कुल। लिए उन्हें बेड नहीं मिल पा रहा था, तो काफ़ी वो फ्लोट हुआ था सोशल मीडिया पे। तो मीनवाइल जो दिल्ली में क्राइसिस है उसके कारण तो काफ़ी चीज़ें फ्लोट हो ही रही थी ट्विटर पे। तो हम कुछ वॉलंटियर्स थे, मतलब कुछ एक्टिविस्ट हम जो कनेक्टेड हैं ट्विटर पे। तो जब ये मतलब कुछ क्राइसिस होने लगी तो रियलाइज की मतलब जम्मू में भी इसका असर दिखेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने लास्ट फर्स्ट वेव में देखा ही था कि क्या असर हुआ था। तो फिर हमने प्रोएक्टिवली एक ग्रुप स्टार्ट किया कि लेट्स सी कि मतलब क्या चीजें होती हैं। तो इवेंचुअली ग्रुप इतना बढ़ गया कि लाइक देयर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो। लाइक हमारे पास बीजेपी के वॉलंटियर्स हैं, वी हैव वॉलंटियर्स फ्रॉम एनसी, वी हैव वॉलंटियर्स फ्रॉम पीडीपी, वी हैव पीपल फ्रॉम लाइक नाइस नाइस। ये सिविल सोसाइटी टीम है। जम्मू में जितने भी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं अपने, मतलब जो भी कर रहे हैं, वो भी इवेंचुअली आ गए कि लाइक हमारे थ्रू से जितनी भी जो हो सकती है मिनिमम प्रॉफिट के थ्रू वो हेल्प कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, तो फिर हमने कोशिश किया एक रिसोर्स पूल बनाने की। सबसे पहले था मेन जो टारगेट था, जैसे कि कोविड में जो दो मेन चीजें हैं आज की डेट में जो रिक्वायरमेंट है, लाइक एक ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है हमें। ठीक है, जो घर पे होम पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, जो क्रिटिकल नहीं है, मतलब जो घर पे मैनेज कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू हॉस्पिटल्स। तो एक रिसोर्स पूल बनाया हमने कि ऑल ओवर जेएंडके में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स के, उनका डाटाबेस क्रिएट किया। देन मीनवाइल हमने वॉलंटियर्स का एक फॉर्म फ्लोट किया। तो हमारे पास कुछ नहीं 100+ एंट्रीज आ चुकी हैं कि वी आर रेडी टू वॉलंटियर विद यू। तो जब भी हमें कुछ मतलब रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि जनता इतनी है कि हाँ भाई, हम भी हेल्प करने को तैयार हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल मतलब जम्मू बिल्कुल, कश्मीर। काफी काफी सही काफी सही सही। पॉजिटिव, काफी पॉजिटिव, लाइक मतलब प्रोएक्टिवली, क्योंकि ऐसा है कि जेएंडके में लोगों को पता है कि क्या सिचुएशन है हेल्थ केयर सिस्टम की। तो अगर थोड़ी सी भी कोलैप्स हुआ तो वो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो इट्स बिल्कुल। और कि सारे इंफ्रा आप और इक्विपमेंट की अगर बात हम करें आयुष्मान, तो वो भी कहीं ना कहीं मेरे को हम्म, लगता है 2 टियर 3 टायर सिटीज के एट पार नहीं है, और लैग जो है वो नहीं कर नहीं, रहा है। बिल्कुल तो अगर वहां पे इतना बड़ा बिल्कुल। स्कफल हो रहा है, अगर वहां पे इतना बड़ा आप सोच रहे हैं कि इतने बड़े लेवल पे अगर डैमेज इसका है, इतनी सफरिंग्स हैं, तो मेरे को लगता है बिल्कुल हमें पहले ही जो है वे रहना चाहिए। और बहुत अच्छा काम जो है आपका जो ग्रुप है सारा वो कर रहा है। तो मैं पहले तो अपनी थैंक यू टीम जोरी की भाई। तरफ से आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ इस इनिशिएटिव के लिए। आयुष्मान, एक मेरे को लगता है जब पहली वेव की आपने बात करी, जब पहली वेव आई थी तो लोगों में कुछ डर था, राइट? हम्म। एसओपीज का प्रॉपर जो फॉलो लोग कर रहे थे, लेकिन अब एक रिलक्टेंट बिहेवियर से लोग जी रहे हैं, और कहीं ना कहीं हर्ड इम्यूनिटी का हम्म। जो कॉन्सेप्ट है उसे कहीं ना कहीं लोगों ने अडॉप्ट किया। और कुछ लोगों ने जिन जो वैक्सीनेट हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं एक मेरे को लग रहा है कैजुअल अप्रोच के साथ रह रहे हैं, और उन्हें लगता है कि हम ऐसे हार्डली बिहेव करेंगे और मेरे को लगता है कोरोना उनसे दूर भाग जाएगा। उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, नो डाउट कि वैक्सीनेशन एक एडवांटेज है, एक बेटर टूल है टू लाइक फाइट अगेंस्ट कोविड। बट अगर आप वैक्सीनेट होते हैं तो उसके बाद भी आप मतलब कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, और ऐसे केसेस बहुत आए हैं और लोग सरप्राइज हो जाते हैं उस टाइम कि हम कैसे पॉजिटिव हो गए। बेवकूफ़ो, तुमने पॉजिटिव होना है उसके बाद भी। ठीक है, रीजन उसका ये है कि वैक्सीन एक ऐसा है कि वो छोटे से वेपन्स आपकी बॉडी के अंदर आ चुके हैं कि जो फाइट कर सकते हैं वायरस के साथ। आप मोस्ट प्रॉब्ली आईसीयू लेवल तक नहीं जाएंगे, क्रिटिकल कंडीशन नहीं होगी। बट स्टिल अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो वैक्सीनेटेड नहीं है बंदा, वो आपसे इन्फेक्ट हो सकता है। यू आर स्टिल अ कैरियर ऑफ दैट वायरस। एंड
इवेंचुअली एक स्प्रेडर आप बन सकते हो, ठीक है। तो इस बेटर कि आप मास्क लें, ठीक है, जितनी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर सकें। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है कि दूसरे के भी लिए, मतलब आपकी फैमिली में कुछ होंगे जो छोटे होंगे जिन्होंने अभी वैक्सीन नहीं लगाई है, क्योंकि उनके लिए खुला ही नहीं है अभी वैक्सीनेशन का, तो वो लाइक हाईली चांस है कि वो इन्फेक्ट हो जाएं और आपसे। और छोटे बच्चों का जो अभी आप रेट देखेंगे वो काफी है एज कम्पेयर टू ओल्ड एज पीपल इन दिल्ली ऑल्सो, की जो यंगर जनरेशन है वो ज्यादा इफेक्ट हो रही है क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं है। तो जो ओल्डर जनरेशन है वो थोड़ी बहुत वैक्सीनेटेड हुई है तो काफी रिकवर भी कर रहे हैं। अब जैसे बिल्कुल मेरे कुछ बिल्कुल, एक लेकिन नोन में है। लोग 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 कब सुधरेंगे ब्रो? अभी आपने मेरे को कल एक स्क्रीनशॉट सेंड किया, फिर हमने कल लाइव हम्म। भी अपने चैनल पे देखा कि वाइन शॉप्स के बाद लोगों ने लाइनें लगाई हुई हैं। मेरे को लग नहीं रहा कि उन्हें कोरोना से जो है कुछ फर्क पड़ रहा है ब्रो। 1 किलोमीटर लंबी लाइन जो है मेरे को देखने को वो कल मिली। तो जनता कब सुधरेगी? क्या क्या शराब पीना इतना जरूरी है आपको लगता है आजकल की इस समय है? अ, नहीं, वो तो ऑब्वियसली ऐसे तो भी गलत बिहेवियर है कि सारे वायलेट कर रहे हैं इस चीज़ को। बट लाइक इसी चीज़ के लिए हमने अपने जितने भी सिलेब्स हैं अपने, जहाँ पे जो सेलिब्रिटीज़ हैं अपने JNK के, लाइक आरजेज हो गए या डिफरेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी एक्टिविस्ट हो गए जो लाइक गुजर बकरवाल कम्युनिटी के साथ हैं, बिल्कुल बट जो सोशल मीडिया पे उतने एक्टिव नहीं है, तो उनको थोड़ा अवेयर करने के लिए, लाइक आप, मैं और जो बाकी जब भी सिटीज़ में रह रहे हैं उनके पास एक्सेस है इंटरनेट का और वो बेटर अवेयर हैं, इवन दो उसके बाद भी वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो स्टिल हम पुश कर रहे हैं कि जो हायर लाइक रिमोट एरियाज हैं JNK, वहां पे तो बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। लाइक मेरे को कल एक एक्टिविस्ट बता रहा था कि कहता पुंछ में हमारे पास एक वेंटिलेटर, लाइक एक पुंछ जैसी पॉपुलेशन जहाँ पे है, अगर कुछ कोलैप्स होता है गॉड फॉरबिड तो कितना ही हैंडल कर पाएगा, और जो सारा लोड होगा वो JMC पे आएगा। वो टच वुड अभी हमारे पास। GMC पे आ जाएगा, टच वुड बिल्कुल। और हाँ, फिर तो अभी बट आयुष्मान जो जब एकदम से कोलैप्स जब होगा, फिर जनता मेरे को लगता है सारा ब्लेम जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी और कहेगी कि हाँ इनके पास वो नहीं, अथॉरिटीज ने सही काम नहीं किया। बल्कि जो अपनी इनकी गलती है वो कहीं ना कहीं ये वो बताएंगे अंडरस्टैंड नहीं, नहीं कर रहे हैं। जताएंगे नहीं। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समय मेरे को सी लगता है ये ध्यान सी रखना काफी जरूरी है यार। एट द एंड, एट द एंड पॉलिटिशियंस भी हमसे ही निकल के आए हैं, ठीक है। अगर वो वायलेट कर रहे हैं तो हम भी कहीं ना कहीं वायलेट कर ही रहे हैं उस चीज को। इवन तो जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको कोट करूंगा, और एक रिसेंटली श्रीनगर में रेमडेसिविर करके मेडिसिन है जो काफी मतलब अभी न्यूज में है कि जिसकी शॉर्टेज है पूरे बिल्कुल ऑल ओवर बिल्कुल इंडिया, ठीक है। तो हमारे पास कुछ 15-20 केसेस दिन में आने लगे थे रेगुलरली, और शॉर्टेज थी मतलब स्किम्स में। अभी जम्मू में टचवुड वैसा नहीं है, बट श्रीनगर में आने लगी, तो हमने कैंपेन चलाया सोशल मीडिया पे, मतलब ट्विटर पे ही। तो हमारे साथ अब जैसे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो कनेक्टेड थे, तो उन्होंने पुश किया, उन्होंने भी अपने एंड से। तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो आई तो उनकी तरफ से हमें कॉल भी आया कि लाइक हम मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन, और इवेंचुअली एक दिन के बाद ही मेडिसिन आ गई कल शाम को, और सबको डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है वो, टचवुड जितने भी पेशेंट्स थे। तो अगर हम भी और मतलब अच्छे से बिहेव करेंगे, प्रॉपर्ली चलेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा टाइट होगी। हम अगर अपने घर पे ही मतलब वायलेट चीज कर रहे हैं तो फिर हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं रहती है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को क्वेश्चन करने की, ठीक है ना, मतलब हम बिल्कुल मेरे को लगता है तो अब जो अब आज 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 शाम से लॉकडाउन लगने वाला है और लोगों ने पहले जुगाड़ लगा ली होगी कि भाई निकलना कैसे नहीं नहीं, है। जुगाड़ से ज्यादा सबसे पहले तो दारू का इंतजाम कर दिया है लोगों ने। दारू का तो इंतजाम विच इज जरूरी है वो। ठीक है, वैक्सीन जो है वो भी लेने ना जरूरी है, मिले, बट पॉइंट इज कि दारू होना लाइक जरूरी है। आपको SOP फॉलो करनी है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। एसओपी तो तो प्रॉपर फॉलो कर यही रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। वाइन शॉप्स के बाद लंबी लंबी कतारें लगी हैं। सही से। नहीं नहीं, वो अच्छा अलग आयुष्मान, बात है कि मास्क एक आपका और चिन से चीज नीचे। जो है जी जी। बिल्कुल, और डबल मास्किंग का एक कॉन्सेप्ट मैंने कल भी कोविड हेल्प बिल वालों से बात कर रहा था। डबल मास्किंग, यहाँ पे तो लोग सिंगल मास्क नहीं पहनते, डबल मास्क तो दूर की बात है। तो ये तो वही हेलमेट वो कॉन्सेप्ट की जो बात हो गई ना, ये हेलमेट टाइप। हेलमेट, हेलमेट बिल्कुल। तो क्या क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या कहेंगे? डबल मास्किंग जो है जम्मू वाली लाइक जनता अडॉप्ट कर पाएगी मास्किंग, इससे? नहीं नहीं, क्यों नहीं कर पाएगी। और मेरे हिसाब से जम्मू की जनता इसमें बेटर अवेयर है कि उनको पता है कि हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है। लाइक राइट नाउ अगर मैं जम्मू की सिचुएशन कहूँ तो प्राइवेट हॉस्पिटल सारे हमारे पास फुल है, ठीक है। तो देर इज नो बेड बिल्कुल अवेलेबल, बिल्कुल। अगर आपको आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना, आपको घर से चारपाई लेके जाना पड़ेगा। तो सिचुएशन ऐसी है। तो इट्स बेटर कि आप घर पे डबल मास्किंग करें, SOPs फॉलो करें। तो ऐसा कुछ है नहीं, अगर मतलब इन केस आपको हो भी जाता है फिर गॉड फॉरबिड, देयर आर चांसेस कि आप मेरे को घर पे लगता इसको है क्योर बिल्कुल कर भी मतलब पाते। मैं अभी एक डॉक्टर का परसों इंटरव्यू चेक कर रहा था। वो कह रहे थे कि अगर जो हेल्दी लोग हैं हमारी एज ग्रुप के, राइट, तो अगर उन्हें हो भी जाता है, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं। आप होम आइसोलेशन नहीं पे जितने भी अपने फैमिली डॉक्टर है उनको कॉल करके आप होम आइसोलेट हो सकते हैं, जितने भी मेजर्स हैं वो ले सकते हो। और मेरे को नहीं लगता है नहीं, एकदम से आपको पैनिक करना और हॉस्पिटल रश करने की कोई जरूरत है। आपको आप क्या कहेंगे इस पे? लाइक आप हॉस्पिटल आपको तब रश करना चाहिए अगर आपकी ऑक्सीजन जो सैचुरेशन है वो डाउन होती है, मतलब 90 से नीचे जाती है।
तो उसलिए आपको हॉस्पिटल पे रश करना चाहिए, या मतलब मीनवाइल तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हमने देखा है कि मतलब एक क्रिटिकल कंडीशन पे नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कल हमें रात को एक एसओएस कॉल आई थी, अराउंड 12 बजे रात की आई थी, अपना चन्नी से। तो उनको ऑक्सीजन चाहिए था, वो 60 ईयर्स की लेडी थी, तो उनका ऑक्सीजन सडनली फॉल कर गया था। तो अब उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर अगर हमें मिल जाता, तो हमने ऑब्वियसली हमारे पे जो रिसोर्सेज थे उनके साथ कनेक्ट किया उनको, तो उनको सिलेंडर उसी टाइम 12:30 1 बजे के करीब मिल गया, तो पेशेंट अब स्टेबल है। थोड़ा अब शॉर्ट हो इन गया, केस हमने शॉर्ट उनको, हो। हाँ, अच्छा, आप तो 24/7 हमने, काम कर रहे हैं आयुष्मान? हाँ मतलब अब कोशिश तो कर रहे हैं कि जितना हो सके हो जाए। तो बट अब यही है कि एक वॉलंटियर्स का काफी पूल है कि अब रोज शाम को नेटफ्लिक्स तो सब देख ही रहे हैं, तो हाँ, साथ वो साथ तो में है, अगर वो एसओएस आती तो है तो सारे हाँ, तो एसओएस लेट। एसओएस आजकल को तो जितने डाइवर्ट कर भी रहे हैं कि, हमारी डूड प्रजाति है, लेट सोना ही प्रेफर करती है, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है और उनकी जो एनर्जी है वो सही जगह हेल्प कर रहे हैं यार, डाइवर्ट करने में, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी ग्रुप्स बना लिए तो हैं हमने, छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए हैं कि एक ऑक्सीजन का ग्रुप हो गया, एक प्लाज्मा डोनर्स के लिए ग्रुप हो गया, एक तो ब्लड के लिए देखिए, हम भी ग्रुप हो गया। अब हमारी जो टीम है स्टूडियो से, हम भी 10 बजे के करीब तो फ्री हो जाते हैं, फिर हम कर सकते हैं आपके हम्म। साथ वॉलेंटियर जितने भी हमारी हमारी बिल्कुल तरफ से। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जितने भी आपको मतलब अगर आपको भी इन पर्सन कोई एसओएस कॉल आती है, आप हमें डाइवर्ट करें, हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं, लाइक हमारे वॉलंटियर ग्रुप में ऐड हो जाएं, तो इट वुड बी बेटर अगर मीडिया हमारे साथ जुड़ता है और जाता है कि मतलब अवेयरनेस और तो बढ़ेगी, एक अपनी एक गवर्नमेंट ज्यादा को अपने एंड से ज्यादा करें। स्प्रेड हो जाएगा, ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा। और हमने बिल्कुल भी हम बिल्कुल भी बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं कि रोज अपने ये 5 बजे का जो हमारा एक स्पेशल शो है कारवां, इसमें फ्रंटलाइनर्स जितने भी हम्म, लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हो, उन्हें जो है वो शोकेस करें, उनका जो ये इस समय उनका जो एक इनिशिएटिव है वो जनता के सामने आए। बिल्कुल बिल्कुल। आयुष्मान, आयुष्मान क्या कहेंगे? अब एक और नया, एक जो एक और जो मुद्दा आजकल चल रहा है वो प्लाज्मा डोनेशन, जिसमें काफी ज्यादा मिथ्स हैं और लोगों को मेरे को लगता है प्रॉपर एक नॉलेज नहीं है। तो वो थोड़ा बताइए कि क्या क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी है, और कौन जो है सी सामने आ सकता है जिससे भी प्लाज्मा डोनेट करना हो। प्लाज्मा का ये है कि जब आपकी बॉडी में अगर गॉड फॉरबिड हम में से कोई इन्फेक्ट होता है, तो हमारी बॉडी इवेंचुअली एक एंटीबॉडीज बनाती है उसको फाइट करने के लिए। तो जब वो फाइट करने के लिए उस चीज को बनाती है, तो हमारी बॉडी की ब्लड के अंदर वो चीज रहती है। तो अब ये काफी पुरानी टेक्निक है, और काफी मतलब हर टाइम जब भी वायरस आता है, जब भी तक उसकी वैक्सीन नहीं बनती है, तो दिस इज वे की टू काउंटर दैट थिंग फॉर सम टाइम। मतलब एक ये टेम्पररी जुगाड़ टाइप आप कह सकते हैं, कुछ किसी में काम कर रहा है, किसी में नहीं कर रहा है काम, बट स्टिल एक ये एक ट्रायल एंड हिट मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है। तो इसीलिए कि एक अच्छा है कि अगर कोई रिकवर होता है, वो फॉरवर्ड आए, ब्लड डोनेट करे अपना, ठीक है। किसी को जरूरत है तो मे भी अगर डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं इस चीज को, तो उसको ऑब्वियसली फॉलो करना चाहिए। लाइक हम आप और बाकी सब एक्टिविस्ट हैं, हमें उतनी नॉलेज नहीं है, अगर डॉक्टर्स रिकमेंड करें तो उनको सिंसियरली लेना चाहिए, उनकी बात को आगे आना चाहिए। और इसमें कोई मतलब ऐसा ड्रॉबैक नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, आपने जाना है, डोनेट करना है, दैट्स इट। तो डॉक्टर्स जो बाकी का प्रोसेस है वो खुद कर रहे हैं कि वो निकाल रहे हैं। लाइक हमें कल भी एक कॉल आई थी, कल नहीं परसों कॉल आई थी इसी की प्लाज्मा की, और उसमें ए नेगेटिव उनको प्लाज्मा चाहिए था। तो इवन आपने देखा होगा सोशल मीडिया में काफी फ्लोट कर रहा था वो जीएमसी में। तो टचवुड उनको खुद ही डोनर मिल गया, हमारे पास भी एक डोनर था, हमने भी कनेक्ट किया उनके साथ। तो बट उनको मिल गया डोनर, तो इवेंचुअली उनकी चीज सॉर्ट आउट हो गई राइट नाउ, मतलब फॉर टाइम बिंग। जो भी उसके बाद अगर होगा, तो एक एडवांटेज है प्लाज्मा भी, ठीक है। जब तक अब सबके पास वैक्सीन नहीं है, इमीडिएटली आप वैक्सीन नहीं लगा सकते, अब कोई सफर कर रहा है, तो दिस इज टू बिल्कुल बिल्कुल। क्योर दिस थिंग फॉर राइट नाउ, कि मतलब और जितने ज्यादा लोग आगे आते हैं, डोनेट करते हैं प्लाज्मा, क्योंकि काफी स्टिग्मा भी है कि अगर हम जाएंगे तो हमें फिर इन्फेक्ट होंगे। नहीं नहीं, आपकी बॉडी में अगर एंटीबॉडीज हैं तो आप इवेंचुअली काउंटर कर जाओगे इस वायरस को, क्योंकि 2 से 3 महीने की ड्यूरेशन तक आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज रहती हैं, और वो हेल्प करती हैं आपको फाइट करने में। तो सारा साइंटिफिक लॉजिक है इसमें, कुछ ऐसा मिथ वगैरह नहीं है कि मतलब सुपरस्टिशन वाली कोई बात है। तो आप डॉक्टर से बट अपने जाते जाते कंसल्ट जाते कर जाते सकते आयुष्मान, एक संदेश जो है वो मेरे को लगता है कि आपको देना चाहिए, कि जो लोग हैं एकदम से एंशियस हो जाते हैं, पैनिक करना शुरू कर देते हैं, डर जाते हैं, उनको क्या कहेंगे यार आप? पैनिक करने की जरूरत नहीं है राइट नाउ। अभी जेएंडके में सिचुएशन काफी मतलब बेटर है एज कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स जो हम खुद अभी ग्राउंड पे हैं। तो सिचुएशन ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जैसे जीएमसी हो गया, गांधीनगर हॉस्पिटल्स हो गए, जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं, हर जगह मतलब बेड्स वगैरह अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अभी हमारी जितनी भी बात हो रही थी एडमिनिस्ट्रेशन से, दे आर प्लानिंग की इंडोर स्टेडियम्स को भी हम और कन्वर्ट करेंगे ऑक्सीजन। आज की एक न्यूज भी मैं चेकआउट करता कल ही। डीआरडीओ जो है उन्होंने कहा था कि हम 500 बेड का जो हॉस्पिटल्स हैं जम्मू बिल्कुल में बिल्कुल सेटअप करेंगे और एक बिल्कुल कश्मीर में। बिल्कुल तो वो भी कहीं ना कहीं जब एक इतना बड़ा बिल्कुल सेटअप बिल्कुल। हो जाएगा, तो आयुष्मान, मेरे को लगता है काफी हद तक जो प्रेशर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो डेडिकेट किए हुए हैं उनसे थोड़ा हट हम्म। जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। हाँ मतलब वो तो है, मतलब अब यही है कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो अभी ऑब्वियसली पैक्ड हैं, क्योंकि सारे जितने भी मतलब हायर
क्लास से आते हैं वो प्रेफर करते हैं प्राइवेट में ही जाना। तो बट जो गवर्नमेंट रैंक्स हैं वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कभी कभी, बट हमारी तरफ से यही है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को हमने अपने अपने साथ लूप में लिया हुआ है। हम उनको प्रेशर कर रहे हैं, ग्राउंड की रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल एक इंजेक्शन का कोट किया, वो रेमडेसिविर का नहीं था ग्राउंड में, हमने पुश किया, एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स है कि हम मॉनिटर कर रहे हैं और इवेंचुअली अगले दिन वो इंजेक्शंस आ गए जेएंडके में। तो दिस इज हाउ थिंग्स विल वर्क आउट इवेंचुअली। अगर हम बोलेंगे हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम ही करते रहेंगे तो उससे कोई चीज बनेगी नहीं। तो एंटी देखिए एडमिनिस्ट्रेशन मिलजुल कर होना काम करेंगे, काम वो बिल्कुल ठीक, कई हद तक ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है जब हमारी जैसी जनता निकल के आएगी और थोड़ा काम अगर उनका भी थोड़ा बोझ हल्का करेगी तो इस समय सबको हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल हालांकि हम बिल्कुल। ठोकते और रहे कि हाँ भाई इसमें ये गलत हो रहा है, वो गलत हो इसमें रहा है। इसमें इसमें आपको कुछ ज्यादा बड़ा करना नहीं है। मतलब अगर हमारे साथ भी आप जुड़ते हैं, वॉलंटियर बनते हैं, इट्स जस्ट दैट अगर आपके नेबरहुड में कोई ऐसा केस आता है जहाँ पे वो खाना नहीं बना पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है उनको, बिल्कुल बाहर से बिल्कुल आपको बिल्कुल बिल्कुल। ग्रोसरी ला के देनी है, मेडिसिन ला के देनी है, दैट्स इट, करके बाहर छोड़नी है, आपको उनसे डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं करना है। दैट्स द होल थिंग कि मतलब यही आपका वॉलंटियर चेन है, यही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। बाकी रहा ऑक्सीजन वगैरह, वो उसके लिए तो हम बैठे ही हैं, हम अरेंज कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ। और कुछ ये भी एक पैनिक मैंने अभी देखा है कि जम्मू में थोड़ा सा पैनिक हुआ है कि लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है उनको होर्ड करने शुरू कर दिए, होर्डिंग करना शुरू कर दिए कि इन फ्यूचर ये काम आएगा, ये गुड गॉड फॉर। ये फिर ये थोड़ा ये गलत फिर है, गलत है। ये ये थोड़ा गलत गलत है। हो रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि मतलब इवेंचुअली आपको भी रिसोर्स मिलेंगे। अगर आप होल्ड करेंगे तो फिर दिक्कत होगी जो जिस टाइम अभी जिसको रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मिलेगा काफी ही। तंग हो चुके हैं इस चीज। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इसलिए तंग हो गए हैं। जब हमारे पास भी कोई रिक्वेस्ट आती है हम प्रेफर करते हैं कि एक प्रिस्क्रिप्शन हो, प्रॉपर कोविड रिपोर्ट हो हमारे पास, देन वी आस्क अवर डिस्ट्रीब्यूटर्स टू गिव इट टू दैट पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन। तो ऐसे ही चीजें होंगी। अगर इवेंचुअली हम देने सबको लग गए तो फिर कुछ बचेगा नहीं, और क्योंकि शॉर्टेज ऑब्वियसली है ही मार्केट। फिर तो मेरे को लगता है इस समय शॉर्टेज हो जाएगी बाहर। अगले समय के लिए जो आप बचा के रखें वो कौन यूज करेगा फिर, जब कोई बचेगा कोई ही नहीं तो। फायदा नहीं उसका, कोई फायदा ही बिल्कुल नहीं है उस बिल्कुल। चीज का, बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट आयुष्मान, काफी अच्छा लगा आपके साथ इंटरेक्ट करके, और काफी अच्छा काम जो आप ऑन ग्राउंड कर रहे हैं। क्योंकि बातें करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जो काम करना ऑन ग्राउंड जाके वो काफी मुश्किल होता है। और रिसर्च बिल्कुल बिल्कुल। डेवलपमेंट जब आप करते हैं, होमवर्क प्रॉपर करते हैं, तभी मेरे को लगता है पॉसिबल होता है। क्या मैसेज देंगे जम्मू की जनता को जाते जाते? अब जैसे आज शाम को लॉकडाउन शुरू हो रहा है, एसओपीज को फॉलो करो, कोई पैनिक क्रिएट करने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पीछे आपकी कोई लगता है आपको डेली वेजर है जिसको फाइनेंशियल नीड है या बाकी कुछ नीड है, तो उसको हेल्प करें अपने नेबरहुड में, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसे केसेस रहते हैं आगे पीछे भी रहते हैं जिनको फाइनेंशियल नीड होती है मैं इस टाइम। मैं मैं क्योंकि रोकूंगा अब आयुष्मान बीच में आपको, हाँ मैं जी। रोकूंगा आपको बीच में। आप देखिएगा कि 6:30 पे कुछ लोगों को याद आएगी कि हाँ हमारी गाड़ियों में पेट्रोल खत्म हो गए हैं, हमारे घर पे ये खत्म हो गए हैं, ये कि ये ओ सबसे ज्यादा शिट पैनिक लॉकडाउन कश्मीर लगने में वाला होता है। है। नहीं ये ये यहाँ पैनिक पे सबसे भी ज्यादा मैंने देखा पेट्रोल का कश्मीर में भी होता है और यहाँ पे भी। कुछ लोग 6:40-45 पे शुरू करेंगे घर से निकलना कि हाँ ये चीजें नहीं है, ये चीज नहीं है कि हमें दूध लेना है। नहीं है वो तो चीज उनके नहीं। लिए यार कुछ, हाँ, उनके लिए कुछ कह दो यार ये। मतलब अभी चले जाओ, अभी कितने मतलब आई गेस 2:15 हो रहे हैं, तो आप चले जाओ जो लेनी है आपको ग्रोसरीज वगैरह। तो इससे है कि मार्केट में भी लोड नहीं पड़ेगा और इवेंचुअली सारे सबके पास चीजें होंगी। बस यही है कि अपने आगे पीछे का ध्यान रखें और फैमिली के साथ रहें और एसओपीज को फॉलो करें और घर पे बैठ के अमेजोन और थैंक्स नेटफ्लिक्स लॉट, देखें अगर है आपके पास। थैंक्स लॉट आयुष्मान, काफी अच्छा जो ज्ञान आपने फैला है हमारी जनता को। और ऐसे ही काम जो आप करते रहो। थैंक्स लॉट। तो ये था आज के एपिसोड, और कल फिर ऐसे किसी फ्रंटलाइनर के साथ हम आपको मिलाएंगे। अब तक के लिए मेरी और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। बाय।